नमस्कार दोस्तों, फिलहाल अब मौजूद है बरवाला के मेन रोड पर। बरवाला के मेन रोड पर देख लीजिए ए स्टार मोबाइल हब, जो है इन व्यापारियों के पैसे लेकर फुर हो चुका है। ये देख लीजिए, व्यापारी जो हैं लगातार यहाँ पे जमा हो रहे हैं। एक नहीं, एक दो तीन चार दर्जनों व्यापारी यहाँ आ चुके हैं। किसी के 5 लाख, किसी के 10 लाख, किसी के 20 लाख लेके चला गया है। कल मामला बड़ा गंभीर है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे जी? भाई जी, हम तो प्रशासन से यही उम्मीद लगाते हैं कि जितने व्यापारी है उनका पैसा दिलाया जाए। इनका एक बड़ा षड्यंत्र था, जो सभी परिवार और कुछ रिश्तेदार भी मिले हुए थे, जिनके इशार के व्यापारियों को भी नहीं छोड़ा। 10-10, 20-20, 10 लाख रुपए से कम तो किसी व्यापारी के पैसे नहीं है। एक ऐसे व्यापारी है जिसपे क्रेडिट कार्ड से 20 लाख रुपए का माल मंगवा के दे रखा है। ये आपका गुजारा कैसे करेगा? हाँ जी, कितने पैसे का था? 20 लाख है जी मेरे तो। ये देख लीजिए, व्यापारी का चेहरा देख लीजिए। जैसे ही इसे सूचना मिली है कि वो जा चुका है, व्यापारी की सूचना। हाँ जी, क्या कहेंगे? 20 लाख कहना तो कुछ रहे को नहीं जी, कोई बाकी को नहीं। काम गोली खाने वाला हो रहा है, पैसे नहीं आए तो गोली खानी पड़ेगी और कोई इलाज कौन जी। इतना है बस, चाहे गोली मिल जाए चाहे पैसे मिल जाएंगे। तो जो वो गया है तो उसमें क्या हुआ? कितने आपने मोबाइल लेके दे रखे थे? डेली आता है, 5-6 महीने से काम चल रहा, मोबाइल ले जाता है, पैसे दे जाता था। 5-7 दिन से मोबाइल ले गया, पैसे दे के नहीं जा रहा, तो हो गई पेमेंट इकट्ठी। पेमेंट इकट्ठी? हाँ जी, पूरी मार्केट के है जी, 5-4 करोड़ के आसपास है। तो टोनी जी, आपकी भी पेमेंट दी? नहीं, मेरी नहीं थी, मेरे छोटे भाई की पेमेंट थी 16,50,000। हाँ जी, एक हफ्ते के अंदर उसे पिक्सल 10 लेके गया है, जिस रेट में भी मिला, जो माल मिला भाई ने मार्केट से भी उठा के दिया। इसके पास नहीं था, इसने मार्केट से लेके दिया कि पहले से लेन देन काफी अच्छा चल रहा था। इससे 10 दिन पहले सारा माल ले गया, इन्हें मार्केट से उठा के दिया। अब इसने तो मार्केट का पैसा देना है, जिसे माल लिया है वो तो देना है। वो लेके चला गया है। अभी जी एक हफ्ते पहले उससे बात हुई थी कि बोला कि हम या 1 तारीख या 2 तारीख को हम पैसे दे देंगे आपके। कल भी उससे बात हुई थी, कल भी उसका भाई आया था मेरे पास 8 बजे के समथिंग, बोला कि मैं पैसे दूंगा तेरे, बट सुबह से उसका भाई भी फोन नहीं उठा रहा, किसी के फोन नहीं उठा रहा। 16,50,000 रुपए के अमाउंट का उसने ओके कर रखा। हमारे पास सारे प्रूफ है, उसके पास कितने पैसे जा रखे हैं। तो ये माल जो आता था, ये कहाँ लेके जाता था, कैसे? ये पता ही नहीं है सर। वो कहता था कि मैं दुकान पे सेल करने के लिए लेके जा रहा हूँ। मेरा रिटेल अच्छा है, काफी अच्छा चल रहा है मेरा रिटेल। मैं यानी मेरे रिटेल में काफी अच्छा बिक रहा है, मेरे फाइनेंस हो रहे हैं, काफी अच्छे फाइनेंस कर रहा हूँ, तो हमसे लेके जाता था। कहता मार्केट से 500,000 रुपये फालतू ही देके जाता था माल के। भाई आप कहीं से भी माल को मेरे को दिला दो, मेरे को रिक्वायर्ड है माल की। 500 रुपये महंगा मिले तो 500 महंगा ले लूंगा। क्या लगता है वो कुछ गतिविधियों के अंदर चला ये गया तो था? नहीं कह सकते कि हम गलत कुछ कर रहा था वो। हम यानी बिजनेस के पर्पज के हिसाब से चल रहा था, लेन देन अच्छा। एक दूसरे को तो व्यापारी भाई माल देता भी है, लेता भी है। ऐसा कभी भी ये बहुत बड़ा जो नुकसान हो चुका है व्यापारियों का। व्यापारी के चेहरे जो है बिल्कुल मुरझा चुके हैं। व्यापारी इतने हताश हो चुके हैं कि एकदम से इतना मोटा नुकसान, एक नहीं जो दर्जन से भी ऊपर व्यापारी हैं। कम से कम 5 करोड़ रुपए का लेन देन बताया जा रहा है। हिसार के, बरवाला के आसपास के क्षेत्र के ये सारे व्यापारी जो यहाँ पर जमा हो चुके हैं। यहाँ पर पुलिस भी आई थी। क्या इस मामले की पुलिस को शिकायत दे दी? पुलिस ये कह के गई जी, पर्चा दर्ज करवा दो। सारे भाई अभी जाएंगे, 25 से 30 आदमियों को जिसके पैसे लिख रखे हैं, हम सारी अमाउंट लिख के वहां पे जाएंगे। उसके बाद पुलिस प्रशासन जो भी फैसला लेगी हमें वो मंजूर होगा। बाकी अभी जाके देखते हैं, अभी पर्चा वगैरह दर्ज करवाते कि क्या रहती है क्या नहीं है। SHO साहब से रिक्वेस्ट है कि सारे भाइयों की मेहनत की कमाई है, एक पैसा भी खराब नहीं होना चाहिए। जितने व्यापारी भाई बरवाला के हैं उससे ज्यादा ही हिसार के भी है, जिससे हिसार से भी उसने माल उठा रखा है, जिसमें इसने शनिवार को भी माल उठाया। टोटल कितना लेन देन हुआ? मेरे हिसाब से राउंड फिगर 5 से ऊपर है, प्लस ही है, 5-6 करोड़ 7 करोड़ के समथिंग समथिंग है। यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है, 2 भाई थे, दोनों भाई लेन देन करते थे? नहीं, एक ही नहीं, वो पीयूसी करता था, जो गया हुआ है फिलहाल। हाँ, जो गया हुआ है, गया हुआ है, वही लेन देन कर रहा था सब कुछ। कल शाम तक यहीं था वो? कल शाम तक वो दुकान पे 3 दिन से नहीं था। 3 दिन से बोला जा रहा था कि उसकी तबीयत खराब चल रही है, और शाम को 7 बजे के बाद उसका भाई आता दुकान पे, कहता है कि भाई उसने हमारा ऐसे ऐसे सिस्टम खराब कर दिया है भाई, वो पता नहीं कहाँ चला गया, पर तुम्हारे जो पैसे वो मिल जाएंगे, कल की डेट में मिल जाएंगे। अब वो भी कोई जवाब नहीं दे रहा है। हाँ जी, आपके भी पेमेंट मैं 20 लाख से जी 20 लाख बताया। रुपए। हाँ जी, हिसार से हैं आप? बरवाला से जी। बरवाला से? हाँ जी। कब सारी पेमेंट वन टाइम थी, कैसे हुई है? ना जी, मेरे 5-6 महीने से काम चल रहा था उसके साथ। 5-6 महीने से? हाँ, पहले 4-5 महीने आते थे, पेमेंट अच्छे से हो रही थी, रोटेशन अच्छे से हो रही थी। बट अभी 5-7 दिन से एकदम से ऐसा हुआ कि पेमेंट देनी बंद कर दी, और बोला कि एडमिट हुई सार, तो पेमेंट आई नहीं। तो कल पता चला, सुबह पता चला कि फरार हो गया।
हाँ जी, आपकी भी पेमेंट है? 10.5 लाख रुपए है जी, सारे कार्ड खाली कर गया जी अपने। हाँ जी, अब बिल के लिए फोन आ रहे हैं, बिल भरो बिल भरो। मेरे जी 5 लाख रुपए थे जी। 15-20 दिन पहले जी मेरे को फोन आया नु कि भाई आपके पास माल पड़ा है, मुझे माल दे दो। मेरे घर से जी मोबाइल ले गया और जी यूं बोला कि 24 तारीख को पेमेंट देने का नाम था कि 24 तारीख को मैं पेमेंट दूंगा, बट जी अभी तक उसकी पेमेंट नहीं आई जी। उसका रोज फोन आता कि भाई मैं सारे भाई है तो ये रिक्वेस्ट करूँ, जो भी भाई उससे पैसे मांगता था थाने में आ सका है। जिस भी भाई के पैसे लिखे जाएंगे उसी के पैसे, जो प्रशासन का जो भी एक्शन रहेगा तो उसी के पैसे मिलेंगे, जो भी सिस्टम रहेगा तो उसी हिसाब से रहेगा। भाई सारे भाई थाने में पहुंच जाओ, जो भी भाई इन भाई हम पैसे मांगा करता। फिलहाल जो है सभी व्यापारियों ने थाने में जाने का मन बना लिया है। 112 की टीम यहाँ पहुंची थी और उन्होंने भी कह दिया है कि थाने में चले जाइए और अपनी एफआईआर दर्ज करवाइए। आप देख सकते हैं ये मेन रोड की तस्वीरें हैं। बरवाला के जो है 3 दिन से जो गया हुआ था, रात को भी इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है। जो व्यापारी जो है किसी के 5 लाख, किसी के 10 लाख, किसी के 2 लाख, ऐसे टोटल करके जो व्यापारी अमाउंट बता रहे हैं कि 5 से 6 करोड़ रुपए लेकर जा चुका है। जो व्यापारी जो लगातार इनसे 5-6 महीने से विश्वास बना रहा था, इनसे लेन देन कर रहा था, कहीं ना कहीं आज ये व्यापारी जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।